भार और द्रव्यमान। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक बोरी चावल की है और दूसरी आलू की। अगर उनमें पदार्थ की मात्रा समान है तो उन्हें उठाने के लिए लगाया जाने वाला बल भी समान होगा। इसका मतलब है कि समान द्रव्यमान का भार या वजन समान होता है। समान द्रव्यमान के समान भार के इस नियम का प्रयोग हम तराजू में करते हैं। अब जरा लोहे के इस बाट की तरफ देखिए। इस पर 1 किलो लिखा है। यह 1 किलो लोहे के बाट का द्रव्यमान है। जब आप इसे तराजू के एक पलड़े पर रखते हैं तो वो नीचे चला जाता है, क्योंकि पृथ्वी उस लोहे के बाट को नीचे खींचती है। अब जब हम दूसरे पलड़े में गेहूं रखते हैं तो लोहे के बाट और गेहूं पर जैसे ही धरती का खिंचाव बराबर होगा, दोनों पलड़े बराबर हो जाएंगे। तो ये 1 किलो लोहे के बाट का द्रव्यमान है और इसीलिए ये गेहूं का भी द्रव्यमान होगा। किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान को हम ग्राम, किलोग्राम इत्यादि में नापते हैं। पर क्या होगा अगर आप इन सारी चीजों को, यानी लोहे के बाट, चावल और तराजू, सबको लेकर चांद पर चले जाएं? सोचिए क्या होगा। सोचिए। और क्या होगा अगर इन चीजों या वस्तुओं पर कोई खिंचाव ही ना हो, ना पृथ्वी पर, न चांद पर और ना किसी अन्य ग्रह पर? जरा पृथ्वी के आसपास चक्कर लगा रहे इस अंतरिक्ष यान के अंदर के लोगों को देखिए तो कैसे अंतरिक्ष यान के अंदर सभी चीजें और लोग तैरते रहते हैं। यानी कि अंतरिक्ष यान के अंदर उनका वजन 0 है, लेकिन उनका द्रव्यमान उतना ही होगा जितना पृथ्वी पर था। किसी भी वस्तु या चीज में कितना पदार्थ है, यानी उस वस्तु में पदार्थ की मात्रा कितनी है, यह उसका द्रव्यमान कहलाता है। किसी भी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के विपरीत उठाने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है, उसे वस्तु का भार या वजन कहते हैं। इसके बारे में विस्तार से हम बाद में पढ़ेंगे।